मोटिवेशन वो हथियार होता है जो हमें कुछ करने का जुनून, जज्बा और दलेरी देता है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटा बड़ा तो हमारा नॉलेज होता है। मैटर करता है तो सिर्फ आपका काम, बस आपको काम आना चाहिए। आप कभी भी अपने घर की खराब बिजली सही करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बुलाते, और ना ही कभी मोटरसाइकिल को किसी मैकेनिकल इंजीनियर से सही करवाते हैं। हालांकि डिग्री तो इंजीनियर्स के पास है, लेकिन फिर भी ये काम वो लोग कर रहे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर कभी स्कूल गए नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो स्किल्स तो हम अपनी मर्जी का सीख लेंगे, लेकिन सीखे कहाँ से, किस एकेडमी से सीखें, किस इदारे से सीखें? तो देखो भाई, आपको कहीं भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब जितने मर्जी पैसे लग जाएं, बस हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और याद रखना, कभी भी कामयाब होने के लिए ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जो इंटरनेट पैकेज हम लोग रील्स देख के जाया कर देते हैं, उसी इंटरनेट पैकेज से हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन बिजनेसेस के आइडियाज भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस आपने काम करने का जुनून होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सादा अल्फाज में और सादा तरीके से बनाऊं, ताकि हर किसी को ज्यादा से ज्यादा वीडियो की समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 3 सालों में तकरीबन 24 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में जा चुके हैं। इस वक्त 1 करोड़ से भी ज्यादा पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में बस रहे हैं। 14 अगस्त 1947 यानी जिस दिन पाकिस्तान बना था, तब से लेके आज तक हुक्मरान 8 तालीमी पॉलिसीज ला चुके हैं, लेकिन रिजल्ट फेल। यही वजह है कि इतने ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियो पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो आप में से भी 90% लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर तो जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए वो पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। पिछले 78 सालों से हमारे हुक्मरान अपनी बारी का इंतजार करते हुए आ रहे हैं, और हमारे बाप दादा अपने लीडरों की बारी में अपने बच्चों के लिए 35-40 हजार की नौकरी की उम्मीद में बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अब ये गलीज किस्म की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान कई इदारे बेच चुकी है और बाकी अगले चंद सालों में बेच देगी। लेकिन अब हम क्या करें? सोर्सेज ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से, सिस्टम की कमी की वजह से क्या खुद को डीमोटिवेट करके घर पे बैठे रहें? क्या ये सोच सोच के अपना टाइम जाया करते रहें कि हुकूमत ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है? एक्चुअली हम लोग खुद ही ठीक नहीं है। हमें लगता है कि कोई हुक्मरान आएगा और सारे मामला ठीक हो जाएंगे, सारा सिस्टम ठीक कर देगा, महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई कम होने से कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करता। महंगाई कम होने से सिर्फ और सिर्फ सहूलियात बढ़ती हैं। अगर आज महंगाई कम हो जाए तो जिस बंदे के घर में 2 MB का नेट है, वो उसे 10 MB में कन्वर्ट करवा देगा। अगर आज महंगाई कम हो जाए तो जितना रश तुम सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और दीगर सरकारी इदारों में देखते हो, इससे कहीं ज्यादा रश आपको प्राइवेट इदारों में देखने को मिलेगा। अगर महंगाई कम हो जाए तो एसी कंपनीज के एसी कम पड़ जाएंगे। अगर महंगाई कम हो जाए तो कपड़ों की दुकानों से, शॉपिंग की दुकानों से रश खत्म नहीं होगा। महंगाई खत्म होने से सिर्फ सहूलियात और जरूरियात बढ़ती हैं, लोग खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन कभी भी महंगाई कम होने की वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क तब तरक्की करता है जब डॉक्टर कदीर जैसे लोग खुद पे पुख्ता यकीन रख के पॉजिटिव वे में काम करते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं, खुद को इतना रगड़ते हैं कि रगड़ रगड़ के खुद को गोल कर देते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपना वक्त किसी अच्छे हुक्मरान का इंतजार करते करते जाया नहीं करते। अगर हमने खुद को और अपने मुल्क को किसी अच्छे मकाम पे देखना है, तो अपने अंदर से सबसे पहले इस गंदी सोच को निकालना होगा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन महंगाई हमारा सांस ही नहीं निकलने दे रही। ये सब सिर्फ बहाने हैं। हमें खुद को ऐसा बनाना होगा कि हालात कैसे भी हों, हमें फर्क ना पड़े, हम हालात का डट के मुकाबला करें। आप मेरी वीडियो उस वक्त देख रहे हैं जब आपके चारों तरफ अंधेरा है, घर के हालात ठीक नहीं है, जगह जगह अप्लाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही, और जिन्हें 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिली भी हुई है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। आप काम करना तो चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनका काम कुछ खास चल नहीं रहा। बहुत से लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं, और जो लोग मुल्क छोड़ चुके हैं उनमें से भी 10% ऐसे हैं जो कि बाहर जाके भी रोजगार के लिए फारिग बैठे हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब वक्त आ गया खुद को बदलने का। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है, और उसी सवेरे की खबर मैं आपको देने लगा हूं। दोस्तों, जमाना बदलता रहता है, और हर बदलता जमाना लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि लोगों को जमाने के साथ चलना पड़ता है। हमने अपनी स्पीड को जमाने के मुताबिक करना है, जमाने के साथ करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो जमाना हमें पीछे छोड़ जाएगा और हमसे बहुत दूर निकल जाएगा। सोशली रिस्पेक्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए आपकी क्लास मैटर करती है कि आप किस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मिडिल क्लास
उस शख्स को कहा जाता है जो रोजाना $10 कमाता है, यानी महीने के $300। ये पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 से ज्यादा बनते हैं। अब आप लोग अपना अंदाजा खुद लगाएं कि क्या आप लोग इस क्लास में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर पाकिस्तानी सोशल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 2019 से ऑनवर्ड मिडिल क्लास कम हो रही है, जिसका मतलब है मिडिल क्लास लो क्लास में शिफ्ट हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में गुर्बत 12% तक बढ़ी है, और अगर यही सूरत हाल रही तो कुछ सालों तक मिडिल क्लास वैसे ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ 2 ही क्लासेस होंगी, लो क्लास और इलाइट क्लास। लेकिन अफसोस हम लोगों ने कभी सीरियसनेस का मुजाहरा किया ही नहीं। हमने हमेशा ही तजर्बे किए हैं, और एक तजर्बा हमने 1970 में भी किया था। हमारे उस तजर्बे के जमाने में दुनिया क्या कर रही थी ये जानने की जरूरत है। 1947 में एक ऐसी चिप इजाद की गई जिसकी मदद से कंप्यूटर और भी कम एनर्जी पे इस्तेमाल होने लगा। 1952 से लेकर 1960 तक कंप्यूटर के साइज को मजीद छोटा करने के लिए काम किया गया। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन हुई, जिससे कंप्यूटर के बहुत बड़े साइज को छोटा कर दिया गया। इसी इन्वेंशन ने साइंसदानों को यह यकीन दिलाया कि कंप्यूटर को पर्सनल यूज में लाया जा सकता है। उस वक्त इस डिजिटलाइजेशन में जो मुल्क हिस्सा ले रहे थे, आज वो दुनिया की इकोनॉमी पर राज कर रहे हैं। अमेरिका के पीएम और बेल लैब जैसे इदारे कंप्यूटर की दुनिया में लीडर होने का रोल प्ले कर रहे थे। बर्तानिया और जर्मनी अमेरिका के जूनियर्स थे, और मौजूदा दौर में ये तीनों ममालिक दुनिया की इकोनॉमी पे टॉप कर रहे हैं। 1972 तक पूरी दुनिया ने अपना रुख डिजिटलाइजेशन की तरफ मोड़ लिया था, लेकिन अफसोस हमारा इसमें कुछ खास रुझान नहीं था। दोस्तों, अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपना आज कुर्बान करना ही पड़ता है। हमारी जिंदगी हमने खुद ही बसर करनी है, तो क्यों ना इसको ऐसा बसर किया जाए कि लोग हम पे नाज करें। अब वक्त आ गया कुछ कर दिखाने का। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम करें तो क्या करें। तो देखो यार, बंदे की कामयाबी का सबसे पहला और मजबूत हथियार होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन वो हथियार होता है जो हमें कुछ करने का जुनून, जज्बा और दलेरी देता है। क्योंकि हम जब भी किसी लोअर क्लास या मिडिल क्लास शख्स को कामयाब होते हुए देखते हैं तो उससे इंस्पायर होकर, उससे मोटिवेट होकर खुद को काम पे लगा देते हैं और पूरे जज्बे और जुनून के साथ काम में घुस जाते हैं, ये सोचते हुए कि मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मैं भी लोअर क्लास हूँ, और कल को ये भी मिडिल या लोअर क्लास था। लेकिन इसने मेहनत की, कुछ अलग किया, कुछ नया किया, और आज इसने अपनी मेहनत से खुद को लोअर क्लास से लाइट क्लास में शामिल कर लिया। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपके सामने कुछ ऐसे लोगों की मिसालें रखने वाला हूँ जो अपनी खाली जेब को लेके चले। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। महंगाई ज्यादा है, हमारे पास पैसे कम है, पैसे नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सोर्सेज नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास इल्म नहीं है। इन्होंने इस तरह का कोई भी बहाना नहीं बनाया, बल्कि रास्ते में आने वाली मुसीबतों और टेंशनों को साइड करना इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा। दोस्तों, कुछ ही साल पहले की बात है, 2009 में क्रिप्टो करेंसी आई थी। एक बिटकॉइन तकरीबन $0.0099 का था, यानी पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 रुपए के 14 बिटकॉइन आते थे। और आज एक बिटकॉइन की कीमत पता है क्या है? पाकिस्तानी 2,80,00,000 रुपए। है ना शॉकिंग चीज। हम लोगों ने क्रिप्टो का मजाक उड़ाया ये कहते हुए कि क्रिप्टो हमारा डाटा लेके बेच देगा। वैसे आपस की बात है, हमारे पास ऐसा कौन सा खास डाटा है जिसको बेचा भी जा सकता है? हमने तो सारा दिन रील्स को स्क्रॉल करने के अलावा और कोई काम करना ही नहीं होता। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये भी रेवोल्यूशन का दौर है, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। जो लोग इस रेवोल्यूशन को समझ चुके हैं वो दुनिया की इकोनॉमी की राहें बदल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं, तो सुनिए। ये स्टोरी है इंडिया के एक छोटे से गांव असम में रहने वाले एक लड़के की, जो हमारी तरह एक मिडिल क्लास, बल्कि मिडिल क्लास नहीं लोअर क्लास फैमिली से था। उसका दिल चाहता था कि वो जल्द से जल्द खुद को और अपनी फैमिली को इस मिडिल क्लास फाउंडेशन से बाहर निकाले, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी एक दूसरी चीज में थी, जो था कंप्यूटर। उसने घर से अपना पुराना लैपटॉप उठाया और फैसला किया कि वो अब स्कूल जाना छोड़ देगा और खुद ही ऐप डेवलपमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह थी कि उसको सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर की बात, उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था, और उसके छोटे से गांव असम में भी ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। इसलिए उसने खुद ही यूट्यूब से कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दी। इसने कई ऐप्स बनाई जिनमें से कुछ फायदेमंद थी और कई बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ कि सोशल मीडिया ऐप्स के मैसेजेस को अलग अलग चेक करना पड़ता है, तो क्यों ना इन सभी को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कंबाइन कर दिया जाए। फिर वो उस प्रोजेक्ट में दिल लगा के लग गया, और काफी दफा फेल होने के बाद आखिरकार उसने ऐप तैयार कर ली। देखते ही देखते वर्डप्रेस के जरिए ये ऐप लाखों लोगों तक पहुंच गई। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट, और उस लड़के का नाम जिस जिसको पता है कमेंट करके बताओ। पिछले ही साल वर्डप्रेस के फाउंडर ने उस ऐप को $15 मिलियन में खरीदा, यानी तकरीबन इंडियन 441 करोड़ रुपयों में, और अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए में। है ना हैरानगी की बात। इस लड़के के पास कोई सेविंग नहीं थी, ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई उस्ताद था, और ना ही कोई इतना खास एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम करता रहा, और उसने सिर्फ अपने बेडरूम में बैठ के इस ऐप को डेवलप किया और खुद को दुनिया के अमीर लोगों में शामिल कर लिया। दोस्तों, मैं आपको अपने ही मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोगों से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे पाकिस्तानी जिन्होंने डिजिटल स्किल्स के जरिए खुद को लो क्लास से लाइट क्लास में शामिल कर लिया। फरहान अली 1994 में फैसलाबाद के गरीब घर में पैदा हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक की। फरहान अली के घर के हालात बेहतर नहीं थे, इसलिए मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को जारी रखने के लिए उन्हें साथ साथ
रात काम भी करना पड़ा। फरहान अली का कहना है कि वो दिन को पढ़ाई करते और रात के टाइम सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फरहान अली के पास ऑप्शन मौजूद थी कि सबकी तरह 30, 40, 50 हजार वाली नौकरी करते रहते और गुजारे को ही गनीमत समझते, लेकिन फरहान अली जमाने की रफ्तार को समझ चुके थे और डिजिटल रेवोल्यूशन को पहचान चुके थे। फरहान अली ने डिजिटल स्किल सीखी और फैसलाबाद की एक कंपनी में एज अ एसईओ असिस्टेंट काम किया। ये कंपनी फरहान अली को मामूली सी सैलरी देती और खुद क्लाइंट से डॉलर्स कमाती। एक दोस्त के जरिए फरहान अली को ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चला। फिर उन्होंने अपवर्क और फाइवर जैसी मार्केट प्लेसेस पे अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स मिला नहीं तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ ही मिलकर काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन फरहान अली की नजर अपने दोस्त की प्रोफाइल और उसकी अर्निंग पे पड़ी और वो हैरान रह गए क्योंकि उनका दोस्त भी कंपनी की तरह उन्हें मामूली सी सैलरी दे रहा था। फिर क्या, फरहान अली को मोटिवेशन मिली और उसने अपनी स्किल्स को मजीद पॉलिश किया और फिर दोबारा ऑनलाइन सर्विसेज देना शुरू कर दी। फिर उन्होंने इतनी मेहनत की कि आखिरकार उन्हें अपनी कंपनी छोड़ना पड़ गई और आज के टाइम पे फरहान अली टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं और अब तक ये अपवर्क से $1 मिलियन से भी ज्यादा कमा चुके हैं और इसके साथ साथ वो अपनी राइज एसईओ एजेंसी भी चला रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। ऐसी बहुत सी स्टोरीज मैं आपको सुना सकता हूँ, जैसे हशाम सरवर, सैयद मोहम्मद अहमद शाह। इन लोगों ने खुद पे काम किया और खुद को लोअर क्लास से लाइट क्लास में शामिल कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, कौन सा स्किल सीखें तो फौरन अमीर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि फलां स्किल सीख ले दिनों में अमीर हो जाएंगे, फलां अकेडमी ज्वाइन कर ले दिनों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, दरिया अपना रास्ता खुद ही मुंतखिब करता है, इसलिए कामयाबी के लिए आपने किसी का बताया हुआ रास्ता बिल्कुल भी चूज नहीं करना, बल्कि अपना रास्ता, अपनी स्किल्स अपनी मर्जी से चूज करनी है। हर बंदे के अंदर एक खासियत होती है, आपने उस खासियत को अपने अंदर से ढूंढना है और उसके मुताबिक कोई स्किल हासिल करनी है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटा बड़ा तो हमारा नॉलेज होता है। आप कुछ भी करो, फाइवर करो, अपवर्क करो, शॉपिफाई करो, ट्रेडिंग करो, यूट्यूब करो, वेबसाइट करो, बिजनेस करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, चाहे आप दुनिया का कोई भी काम करो, आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि लोगों की जरूरत बन जाए आप। लोगों की जेब से पैसा निकलवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है और दूसरों की जेब से आप एक ही सूरत में पैसा निकलवा सकते हैं, वो है आपका स्पेसिफिक नॉलेज, आपका खास नॉलेज। लोगों की जरूरत होना चाहिए। आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब जितने मर्जी पैसे लग जाएं, बस हमारा मरीज ठीक होना चाहिए। वकील साहब जितने मर्जी पैसे ले लो, बस केस हमारा होना चाहिए। पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा आप चाहे जितना मर्जी ले लेना, बस मेरे लैपटॉप का डाटा रिकवर होना चाहिए। ऐसी और भी बहुत सी मिसालें हैं जिनमें क्लाइंट मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पता है इसकी रीजन क्या है? इसकी सिर्फ एक ही रीजन है और वो है आपका स्पेसिफिक नॉलेज, आपका खास इल्म। हम अपनी ही मिसाल ले लेते हैं। हम दिन में कितनी ही वेबसाइट्स ओपन करते हैं, कितनी एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और उन एप्स और यूट्यूब में आने वाली एड्स को ना चाहते हुए भी देखते हैं। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ये सभी चीजें हमारी जरूरत हैं, जिस वजह से इनके एड्स भी हमें मजबूरन देखना पड़ जाते हैं। अपने नॉलेज को इस हद तक ले जाओ कि आप लोगों की जरूरत बन जाओ, लोग आपसे ही काम करवाएं और फिर चार्ज भी अपनी मर्जी का करो। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आपके पास खास इल्म होगा। हशाम सरवर हो या फरहान अली, इन्हें भी कोई नहीं जानता था। इन्होंने पहले खुद को एक्सपर्ट किया, एक स्पेसिफिक नॉलेज को अपने अंदर इन्वॉल्व किया और फिर उसी एक्सपर्टिज्म और स्पेसिफिक नॉलेज से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। और याद रखना, कभी भी कामयाब होने के लिए ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और ये भी मैटर नहीं करता कि आप साइंस से पढ़े हैं या फिर आप आर्ट्स से पढ़े हैं। मैटर करता है तो सिर्फ आपका काम, बस आपको काम आना चाहिए। आप कभी भी अपने घर की खराब बिजली सही करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बुलाते और ना ही कभी मोटरसाइकिल को किसी मैकेनिकल इंजीनियर से सही करवाते हैं। हालांकि डिग्री तो इंजीनियर्स के पास है, लेकिन फिर भी ये काम वो लोग कर रहे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर कभी स्कूल गए नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो स्किल्स तो हम अपनी मर्जी का सीख लेंगे, लेकिन सीखें कहां से, किस एकेडमी से सीखें, किस इदारे से सीखें? तो देखो भाई, आपको कहीं भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, पूरी दुनिया के ट्रेनर्स आपको ये सब एक ही ऐप में सिखाने के लिए 24 घंटे बैठे हुए हैं। इस ऐप का नाम है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसी ऐप है जहाँ पे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आपको 24 घंटे सिखाने के लिए बैठे हैं। जो इंटरनेट पैकेज हम लोग रील्स देख के जाया कर देते हैं, उसी इंटरनेट पैकेज से हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन बिजनेसेस के आइडियाज भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बस आप में काम करने का जुनून होना चाहिए। मौजूदा दौर में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स को विजिट करें, उनसे मोटिवेशन ले, उनको देखें और कुछ यूनिक करने की कोशिश करें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपका शुक्रिया। इस चैनल पर मैं इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी सी है, लेकिन मुझे खुद पे यकीन और पूरा एतमाद है कि मैं इस फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली में कन्वर्ट करूंगा।